दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 26 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे। आईपीएल का मैच नंबर 44 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा कोलकाता वर्सेस पंजाब के बीच खेला जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा कोलकाता और पंजाब कितना मैच खेल के आ रही हैं। कोलकाता 8 मैच खेली है, 3 जीती है, 5 मैच हार गई है। पंजाब वही 8 मैच ये भी खेली है, 5 जीती है, 3 मैच हार गई है। ये मैच होगा ईडन गार्डन कोलकाता के होम ग्राउंड पे होगा। सबसे पहले बात करूंगा होम ग्राउंड पे कोलकाता अपने कितना मैच खेली और कितना जीती है। जो पिच रिपोर्ट है ये ईडन गार्डन कोलकाता के ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पे कोलकाता अभी तक 4 मैच खेली है। 4 मैच में से एक मैच केवल जीती है, जिसमें से हैदराबाद वर्सेस केकेआर का मैच हुआ था वही जीती है। उसके बाद आरसीबी से मैच हार गई है, फिर यहाँ पे लखनऊ से मैच हारी है, फिर यहाँ गुजरात से मैच हारी है। तो ये 3 मैच यहाँ पे हारी है, केवल एक मैच जीती है। और पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए, यहाँ पे टॉस जीत के बॉल फर्स्ट वाला जीतता है कि बैट फर्स्ट वाला। पहला मैच जो हुआ था बॉल फर्स्ट वाला जीता है, फिर उसके बाद जब दूसरा मैच हुआ था बैट फर्स्ट वाला जीता है, फिर जब तीसरा मैच हुआ था तो फिर बैट फर्स्ट वाला जीता है, फिर चौथा मैच जो हुआ था फिर ये भी बैट फर्स्ट वाला जीता है। तो 3 मैच 4 मैच हुए हैं, जिसमें से आपको ये अभी आंकड़ा दिखाऊंगा। ये भी बैट फर्स्ट वाला जीता है, फिर ये भी बैट फर्स्ट वाला जीता है, फिर ये भी बैट फर्स्ट वाला जीता है। केवल एक मैच बॉल फर्स्ट आरसीबी ने बॉल फर्स्ट करके। तो 3 मैच बैट फर्स्ट और उसके बाद एक मैच जो है बॉल फर्स्ट। तो अगर ईडन गार्डन की बात करें तो यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाले ही ज़्यादा करके जीतते हैं, लेकिन इस बार आंकड़े समीकरण चेंज हो गए। 2025 में बैट फर्स्ट वाले मैच जीत रहे हैं। तो ये 4 मैच के रिकॉर्ड में 3 मैच का रिकॉर्ड दिखा दिया बैट फर्स्ट वाला, एक मैच में बॉल फर्स्ट वाला। अभी 4 मैच का जो रिकॉर्ड है, 4 मैच में सबसे ज़्यादा बात करूंगा कि इस 4 मैच में कोलकाता के सबसे बेस्ट प्लेयर कौन से थे। डिकॉक कोई फॉर्म नहीं है इस ग्राउंड पे। सुनील नारायण का बहुत ज़्यादा खास नहीं बोलूँगा इस ग्राउंड पे। अदर ग्राउंड पे होगा, लेकिन इस ग्राउंड पे कुछ ज़्यादा खास नहीं। 44, एक विकेट 30 पर 17। रहाणे का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 56, 38, 61, 50। वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड 2 मैच का अच्छा है, 2 मैच का थोड़ा फ्लॉप है। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, अदर ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अंकुश रघुवंशी की बात कर रहा हूँ, 30, 50 और 5, 27। इसी ग्राउंड की बात किया हूँ, ठीक ठाक रिकॉर्ड है। रिंकू सिंह अगर जल्दी आते हैं तो रन मार देते हैं, 32, 38। अगर अगर 1 या 2 ओवर बचता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, 12, 17 बस। एंड्रू रसल का भी सेम वही पोजीशन है, केवल 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। जब विकेट नहीं जाती तो इनको मौका मिलता है तो अच्छी खासी तो आपको विकेट दिला देंगे। वैभव अरोड़ा 3 मैच में, एक मैच में 3 विकेट ले गए थे, एक मैच में 1 विकेट, एक मैच में 1 विकेट। 3 मैच का रिकॉर्ड है, चाहे एक मैच में कुछ नहीं मिला था। वरुण चक्रवर्ती 2 मैच में केवल इनको विकेट मिला, एक में एक विकेट, एक में 3 विकेट। हर्षित राणा का रिकॉर्ड 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। गुरबाज सिंह लास्ट मैच में मौका मिला था, 1 विकेट ले गए थे। ये रिकॉर्ड है इनका अपने होम ग्राउंड पे। ये अपने होम ग्राउंड के प्लेयर हैं। अब इसमें टॉप की भी अगर बात की जाए तो टॉप को भी पता चल गया होगा टॉप में सबसे बेस्ट कौन सा है। अब टॉप में अगर बोला जाए तो यहाँ पे हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, उसके बाद फिर अंकित रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रहाणे, सुनील नारायण, उसके अलावा फिर एंड्रू रसल। ये 6 प्लेयर 7 प्लेयर हैं जो आपको लेके चलने पड़ेंगे। उसमें से अगर आपको लगेगा 1-2 प्लेयर रोटेट कर सकते हो, ये 7 प्लेयर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे जिनके बारे में बोला हूँ। अब ये जब रिंकू सिंह को आपको अगर रखना है ग्रैंड लीग में तब रखना, जब ऊपर का टॉप ऑर्डर थोड़ा जल्दी आउट होता है तो रिंकू सिंह को मौका मिलता है 4-5 ओवर खेलने का। तब अगर आप सोच रहे हो 1 या 2 ओवर में रिंकू सिंह आपको ग्रैंड लीग में जिता देंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। 4-5 ओवर मिलेगा तभी जाके कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा जब इनका मैच हुआ था कोलकाता और हैदराबाद का, तो ये बॉलिंग का पॉइंट मैं आप दिखा रहा हूँ। कुणाल पांडे को 3 विकेट मिला था, जो हेजलवुड को 2 विकेट मिला था, उसके बाद यश दयाल को 1 विकेट मिला था। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर बात की जाए तो स्पिनर फास्टर दोनों को मदद है, ऐसा नहीं है खाली मैं स्पिनर को बोलूँगा। स्पिनर फास्टर दोनों को मदद है, चाहे सेकेंड इनिंग हो चाहे फर्स्ट इनिंग हो। जब आपस में इनका मैच हुआ था, आपस में 15 अप्रैल 2025 को ये हुआ था, मुल्लापुर पंजाब स्टेडियम के ग्राउंड पे हुआ था, पंजाब के होम ग्राउंड पे। तो पंजाब ने बैट फर्स्ट करके 111 पे ऑल आउट हो गई, फिर केकेआर 95 पे ऑल आउट हो गई केकेआर भी। तो ये मैच पंजाब जीत गया था। जब आपस में खेलते हैं सबसे टॉप के प्लेयर कौन कौन से हैं जब आपस में मैच हुआ था। प्रियांश आर्या की बात करूँ 22 रन बनाए थे, प्रभ सिमरन सिंह 30 रन, श्रेयस अय्यर 0 पे आउट हो गए अपने होम ग्राउंड पे, मुल्लापुर चंडीगढ़ के ग्राउंड पे 0 पे आउट हुए कई बार। जो सिंगलिस की बात करूँ 2 विकेट, नयाल वधेड़ा 10 रन, मैक्सवेल 1 विकेट कुछ नहीं 7 रन। उसके बाद शशांक सिंह 18 रन, मार्कस जॉनसन 1 रन 3 विकेट। उसके बाद ओवरवेल्ट की बात करूँ 11 रन 1 विकेट, अर्शदीप सिंह 1 रन 1 विकेट, उसके बाद चहल 4 विकेट। ये रिकॉर्ड था जब आपस में मैच खेलते हैं।
उसके बाद वहीं केकेआर की बात करूँ तो केकेआर का क्या रिकॉर्ड था जब आपस में मैच होते हैं। डिकॉक का 2 रन, सुनील नारायण 5 रन 2 विकेट, रहाणे 17 रन, अंकित रघुवंशी 37 रन, वेंकटेश अय्यर 7 रन, रिंकू सिंह 2 रन, एंड्रू रसल 17 रन, रमनदीप सिंह 0, हर्षित राणा को 3 विकेट मिला था, वैभव अरोड़ा को 1 विकेट, नोर्जे को 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट। तो ये आपस में जब मैच हुआ था तब का रिकॉर्ड है। लेकिन अभी तो आपस का है अदर ग्राउंड का, लेकिन जब अपने होम ग्राउंड पे तो इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है रहाणे का। सुनील नारायण 2 प्लेयर ये हो जाएंगे, अंकित रघुवंशी तो वैसे अदर ग्राउंड पे अच्छा रन मारे तो 3 आपके लिए बैट्समैन ये सबसे बेस्ट हो जाएंगे, चौथा आपका वेंकटेश अय्यर। ये 4 प्लेयर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। उसके बाद बॉलिंग से आपको हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ये 2 प्लेयर लेके चलने पड़ेंगे, 4 और 2 6, ये 6 प्लेयर आप निकाल के लेके चल सकते हो केकेआर की तरफ से, जो आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। अब फिर उसके बाद वहीं पंजाब की तरफ बात करूँ, पंजाब की तरफ से चहल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, मार्कस जॉनसन बॉलिंग से सबसे बेस्ट रहेंगे। उसके बाद फिर आपको मैक्सवेल, नेहा बदेड़ा, उसके बाद फिर आपको श्रेयस अय्यर के बाद प्रभसिमरन सिंह। तो ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे। 6 प्लेयर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे जो पंजाब की तरफ से मैंने आपको बताया हूँ, ये सबसे बेस्ट रहेंगे। उसके बाद कोलकाता की तरफ से मैंने आपको ये इनको पहले बता दिया था ये कौन से प्लेयर सबसे बेस्ट रहेंगे। कोलकाता की तरफ से जो स्कोर है, कोलकाता की तरफ से मैंने आपको सब पहले बता दिया किसका रिकॉर्ड कितना अच्छा है। ये अदर ग्राउंड का क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पे किसने 4 मैच में क्या रिकॉर्ड दिखाया मैंने वो आपको दिखा दिया। लेकिन ये जो प्लेयर भाई बता रहा हूँ तो वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, उसके बाद एंड्रू रसल, सुनील नारायण, ये सबका रिकॉर्ड वही है, जब मौका मिलेगा तभी रन मारेंगे। उसके बाद डिकॉक का कोई खास नहीं है, एक मैच छोड़ के, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। पंजाब का भी सेम चीज़ वही है, पंजाब का भी जब हेड टू हेड मैच हुआ था पंजाब के अदर, तो आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे शशांक सिंह पंजाब की तरफ से, नेहा बदेड़ा, मैक्सवेल को अगर रखना होगा रख सकते हो। उसके बाद मार्कस स्टोनिस, ये सब आपके फेवरेट लेकिन चल नहीं रहे, पूरी सीजन फ्लॉप जा रहे हैं। उसके बाद ये आपको श्रेयस अय्यर को लेकर चलना पड़ेगा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, इन दोनों में से एक को अगर लेना होगा, दोनों ओपनर हैं तो चाहे प्रभसिमरन सिंह चूज कर सकते हो चाहे प्रियांश आर्य, इन दोनों में से एक को करना है। फिर जो फर्स्ट डाउन आते हैं श्रेयस अय्यर, इनको लेके चल सकते हो। उसके बाद फिर नेहा बदेड़ा, फिर इनको अगर करना है इनको ले लेना। उसके बाद फिर मैक्सवेल के बाद फिर आपके आएंगे चहल के बाद मार्कस जॉनसन। अब ये चाहे लौकी फर्गूसन चाहे हरदेव सिंह, इन दोनों में से किसी एक को लेना होगा तो ले सकते हो, लेकिन जो प्लेयर जिनके बारे में बता दिए इनको जरूर पिक करना है, आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। सबसे पहले केकेआर और पंजाब की जो टीम है इनके बारे में बात करूंगा, आपको तीनों फॉर्मेट में किसको लेके चलना है किसको नहीं लेके चलना है। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करूंगा, प्रभसिमरन सिंह आपके 82% सिलेक्शन है, तीनों फॉर्मेट में आपको लेके चलना है। उसके बाद जो इंग्लिश का कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 29% है, तो आपको केवल हेड टू हेड आपको केवल ग्रैंड लीग में लेके चलना है। गुरबाज, ये ग्रैंड लीग पिक है, ये दोनों ग्रैंड लीग पिक हैं। हेड टू हेड स्मॉल लीग में आप रखोगे तो हो सकता है घाटा हो जाए। फिर उसके बाद बैटिंग से अगर बात करूँ तो बैटिंग से श्रेयस अय्यर तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, रहाणे तीनों फॉर्मेट रहेंगे, प्रियांश आर्य तीनों फॉर्मेट रहेंगे, ये 3 प्लेयर रहेंगे। और उसके अलावा स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग, नेहा बदेड़ा, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, उसके बाद अंकित रघुवंशी, ये तीनों भी रहेंगे, स्मॉल लीग में भी रहेंगे, हेड टू हेड में भी रहेंगे, लेकिन वही रखेंगे जो इनके बारे में अच्छा खासा जानते हैं। नेहा बदेड़ा, वेंकटेश अय्यर, रघुवंशी के बारे में जो जानते हैं वही रखेंगे हेड टू हेड स्मॉल लीग में। उसके अलावा केवल आपको ग्रैंड लीग पिक में अगर रमनदीप सिंह और शशांक सिंह, ये सबसे ज़्यादा ग्रैंड लीग पिक में रहेंगे क्योंकि 6% सिलेक्शन है, इनकी 8% सिलेक्शन है। इसके अलावा जितने प्लेयर और बेंच पे हैं तो ये चीज़ समझ के चलना, ये दोनों केवल ग्रैंड लीग पिक हैं। अब इनके जो बारे में बोल रहा हूँ ये केवल समझदार आदमी रखेंगे, वेंकटेश अय्यर, नेहा बदेड़ा, अंकित रघुवंशी को तीनों फॉर्मेट में। अब ये जो 2 प्लेयर हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक हैं, 86% दोनों आराम से ये दोनों प्लेयर तीनों फॉर्मेट में लेके चलेंगे। ऑलराउंडर से बात करूँ, सुनील नारायण तीनों फॉर्मेट में, मार्कस जॉनसन तीनों फॉर्मेट में, उसके अलावा फिर एंड्रू रसल भी तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि 42% सिलेक्शन है, मतलब 42 का 43% सिलेक्शन है, तो इन तीनों को लेके चल सकते हैं तीनों फॉर्मेट में। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा, मार्कस स्टोनिस 12% है, मोहन अली 12% है, रमनदीप सिंह, उसके अलावा मुझे कुछ खास नहीं है। उसके बाद मैक्सवेल का भी 9% है, मैक्सवेल भी चल नहीं रहे हैं, ना मार्कस स्टोनिस चल रहे हैं। तो ये सब केवल आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, आपको हेड टू हेड स्मॉल लीग में रखोगे तो घाटा ही होगा, क्योंकि इनकी 12% सिलेक्शन केवल ग्रैंड लीग पिक वाले हैं, ना स्मॉल लीग में कोई रखता है ना इनको ना हेड टू हेड में रखता है। अब बॉलिंग से बात करूँ, वरुण चक्रवर्ती तीनों फॉर्मेट में, हरदीप सिंह तीनों फॉर्मेट में, हर्षित राणा तीनों फॉर्मेट में, चहल तीनों फॉर्मेट में, ये 4 प्लेयर जो हैं तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। ग्रैंड लीग की अगर बात की जाए तो ग्रैंड लीग में सबसे ज़्यादा वैभव अरोड़ा,
वैभव अरोड़ा के बाद नोर्जे आएंगे, अगर मौका मिलता है नोर्जे पे। तो नोर्जे के अलावा फिर क्या है आपको बारबेल्ट, उसके बाद हरदीप बराड़, ये सब यही सब रहेंगे आपको केवल ग्रैंड लीग में। लेकिन जो आप 4 प्लेयर के बारे में बोला हूँ, ये 4 प्लेयर आपके तीनों फॉर्मेट में सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। उसके बाद ग्रैंड लीग में वैभव अरोड़ा जरूर लेके चलना, ये आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेगा। अगर आपको हेड टू हेड स्मॉल लीग में पिक करना है तो सबसे विकेट कीपिंग से प्रभसिमरन सिंह को रखना है। उसके बाद बैटिंग से श्रेयस अय्यर, रहाणे, उसके बाद प्रियांश आर्य, ये 3 रखने हैं। उसके अलावा फिर आपको ऑलराउंडर सुनील नारायण, मार्कस जॉनसन, ये 2 रखने हैं। बॉलिंग से वरुण चक्रवर्ती, हरदीप सिंह, हर्षित राणा, विजेंद्र चहल, इनको लेके चलना है। अगर आपको लगेगा इसमें नेहा बदेड़ा, वेंकटेश अय्यर में से किसी को लेके चलना हो तो आप वेंकटेश अय्यर को लेके चल सकते हो। ये प्रीव्यू जो ये टीम है, अब ये टीम आपके लिए स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए बेस्ट बन के आ गई है, क्योंकि यही चलेंगे। मैंने आपको पहले बोला था कि पंजाब थोड़ा फेवरेट है, तो पंजाब की तरफ से श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, मार्कस जॉनसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, ये आपके 6 प्लेयर रहेंगे पंजाब की तरफ से। उसके अलावा केकेआर की तरफ से नारायण, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये जो रहेंगे आपके 5 प्लेयर, ये रहेंगे केकेआर की तरफ से, कोलकाता की तरफ से। क्योंकि इनका रिकॉर्ड अभी तक 4 मैच में सबसे बेस्ट रिकॉर्ड रहा है चारों का, तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा इन पे विश्वास जताया हूँ। और पंजाब की तरफ से जिनको मैं लेके चल रहा हूँ, इन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक विकेट और बैटिंग से सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। कैप्टन वाइज कैप्टन की बात कहूँ तो श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, रहाणे, ये उसके बाद वेंकटेश अय्यर, मार्कस जॉनसन, ये सब, उसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती, चहल, तो ये आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। जिस हिसाब से अगर चहल और सुनील नारायण विकेट ले जा रहे हैं तो इन पर कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, इनको कैप्टन करना, इनको वाइस कर सकते हो युजवेंद्र चहल को। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा फिर ये भी आपके पास कैप्टन के पॉइंट बनते हैं, जितने ये सारे कैप्टन के पॉइंट हैं आपको रोटेट करना है। अगर आपको लगता है कि इनका रिकॉर्ड अच्छा है, हर्षित राणा का, मार्कस जॉनसन, कैप्टन वाइस कैप्टन, ये भी कर सकते हो, आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेगा।